देखिए अब जो हम पढ़ने वाले हैं आरबीआई का बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या कंट्रोल और करेक्ट क्रिएशन ऑफ मनी सप्लाई, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट क्रिएशन एंड मनी सप्लाई। तो आरबीआई के पास साख नियंत्रण, जिसे हिंदी में बोलते हैं साख नियंत्रण और मुद्रा पूर्ति। साख नियंत्रण और मुद्रा पूर्ति की बात करने वाले हैं। किस तरह जो आरबीआई है मुद्रा पूर्ति को कंट्रोल करता है, क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करता है, समझते हैं कैसे। ये पूरा खेल आपको समझ में आ जाएगा, कुछ पॉइंट समझाते हैं। पहले एक है रेपो रेट, रेपो दर, क्या बेटा पहला क्या है रेपो दर। देखिए यहां पर कौन है आरबीआई। देखिए कई बच्चे क्या करते हैं बताओ, कई बच्चे इनको रटने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं कि सर ये होता क्या है, इसको याद कर लो, 2 लाइन याद कर ली काम चल गया। बट बेटा इसे फील करो, समझना इसे कि होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो आपको मेन जानना है। तो रेपो रेट नाम से फील हो रहा है। आरबीआई के नीचे कौन होते हैं, कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंक के नीचे कौन है बेटा पब्लिक। ये बात आपको फील होना चाहिए। आरबीआई ने लोन दिया कमर्शियल बैंक को, लेकिन किस टाइप का लोन दिया है ये बात समझना है, शॉर्ट टर्म लोन विद इन 1 ईयर, जिसमें हम 1 साल से कम तक की बात कर लेते हैं। और जो कमर्शियल बैंक इन्हें इंटरेस्ट दे रहा है, सपोज 4% दे रहा है, 6% दे रहा है, 5% दे रहा है, जो भी, इस रेट को हम क्या बोलेंगे, रेपो रेट, रेपो रेट। कमर्शियल बैंक ने लोन किसे दिया, पब्लिक को, और पब्लिक जो इस पे इंटरेस्ट देती है सपोज 12%, उसे क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट रेट। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर 4% तो ये ब्याज भर रही है आरबीआई को, बिल्कुल सही है, लेकिन हमसे 12% क्यों लेती है। बेटा ध्यान दो, आपसे लिया कितना जा रहा है, 12% ब्याज। उस 12% ब्याज में से अगर 4% ब्याज दे भी देंगे तो कितना रह जाएगा, 8%। अब उस पैसे में से बैंक का सारा खर्चा माइनस होगा, मैनेजर की सैलरी माइनस की जाएगी, और बताइए बेटा अदर स्टाफ की सैलरी माइनस की जाएगी, मैनेजर की सैलरी, स्टाफ की सैलरी हो गई, और बताइए जितने भी हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह है, बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी खर्चे हो, सब माइनस करने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बचता है। तो बैंक आपसे 12% लेती है ब्याज, और जो देती है वो 4%, 5%, 6% अप्रोक्स हो सकता है। इसी बात को क्या बोलेंगे, रेपो रेट। रेपो रेट इज अ रेट ऐसा दर है जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है, जिस दर पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है वह दर है, समझते हैं, जिस दर पर अल्पकाल के लिए आरबीआई वाणिज्य बैंकों को ऋण देती है। इट इज कॉल्ड रेपो रेट। अल्पकाल के लिए जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को उधार देती है कम समय के लिए, उस पे जो ब्याज देती है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। तो रेपो रेट का केवल इतना ही मीनिंग था, क्या था बेटा, जब आरबीआई छोटे समय के लिए लोन देती है किसे, कमर्शियल बैंक को। अब इसके आगे समझना, आरबीआई इसे किस तरह कंट्रोल करती है। कंट्रोल की बात करने वाले हैं। देखिए समझना ध्यान से, सपोज हम बात करें, अगर डिमांड ज्यादा है मार्केट में और सप्लाई कम है, लोग डिमांड ज्यादा करना चाहते हैं लेकिन सप्लाई है नहीं, इस केस में आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा।
जो रेपो रेट था इसे क्या करेगा, इंक्रीज। सपोज पहले 4% था, अब 6% कर देगा। देखो पहले कितना था 4, अब कितना कर देगा 6। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट सपोज पहले 10% था, अब ये हो जाएगा 12%। तो कॉमन सी बात है, अगर कमर्शियल बैंक को लोन महंगा पड़ेगा, कमर्शियल बैंक को पहले देने पड़ते हैं 4% ब्याज, अब देना पड़ रहा है 6, तो कमर्शियल बैंक भी पब्लिक से ज्यादा इंटरेस्ट वसूलेगा, ज्यादा इंटरेस्ट वसूलना स्टार्ट कर देगा 12%। ऐसे केस में क्या होने लगेगा, धीरे धीरे लोग लोन कम लेंगे, और जब लोग लोन कम लेने लगेंगे धीरे 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 हमारी डिमांड भी कम हो जाएगी, और जब डिमांड कम हो जाएगी बेटा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिमांड सप्लाई के इक्वल हो जाएगा। तो इस वाले केस में आपने क्या देखा, आरबीआई राइज रेपो रेट। लेकिन सपोज उल्टा हम कर दें, जैसे डिमांड कम है सप्लाई से, तो आरबीआई क्या करेगी, डिमांड बढ़ाने के लिए पहले 4% था, ऐसे 3 कर देगी, जिससे बेटा इंटरेस्ट रेट पहले 10% था, अभी 8% हो जाएगा। देयरफॉर इसमें क्या कर दिया आरबीआई, रेट घटा दिए। इससे क्या होगा, जैसे रेपो रेट कम होगा तो इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा, क्योंकि अगर बैंक वालों को कम ब्याज देना पड़ रहा है तो वो भी जनता से कम ब्याज लेगी, और जब वो जनता से कम ब्याज लेगी तो लोग ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा उधार लेंगे, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, और जब लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ने लगेगी देयरफॉर लोगों की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा जो पिक्चर था, पूरा कॉन्सेप्ट था, इट इज कॉल्ड रेपो रेट। इसे फटाफट कॉपी करो। तो नंबर 2 पे जो हमें पढ़ना है अब, बैंक रेट। बैंक रेट, बैंक रेट को हम क्या कहेंगे, बैंक दर। अगर आपको रेपो रेट समझ में आ गया तो बिल्कुल बैंक दर में समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्क इतना है छोटा सा, क्या, जो रेपो रेट होता है वो अल्पकाल पे लगता है, छोटे समय के लिए, लेकिन जो ये बैंक रेट लगेगा वो किस पे लगता है, लंबे समय के लिए। तो जब आरबीआई लोन देती कमर्शियल बैंक को, किस टाइप के लिए बेटा, लॉन्ग टर्म लोन, और उस पर जो ब्याज रहती है उसी को हम क्या बोलेंगे, बैंक रेट। कहा था ना थोड़ा सा फर्क है, क्या, रेपो रेट अल्पकाल के लिए बात करता है, शॉर्ट टर्म के लिए, और जो बैंक रेट है वो लंबे समय की बात करता है, लाइक 6, 7 एटसेट्रा। यहाँ पर वही इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट सेम ही रहने वाला है। वह दर है जिस दर पर दीर्घ काल के लिए आरबीआई वाणिज्य बैंक को ऋण देता है। तो यहाँ पर जो फर्क है केवल क्या फर्क आने वाला है, यहाँ पर जो लोन दिया जाएगा लॉन्ग टर्म लोन, दीर्घकालीन के लिए ऋण दिया जा रहा है, लंबे समय के लिए, मोर देन 1 ईयर। तो यहाँ का जो टाइम पीरियड वो कितना है, मोर देन 1 ईयर। अब कंट्रोल कैसे करते हैं वो समझते हैं। आरबीआई का बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है, बैंक रेट। अगर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो गई है, मुझे कम करवानी है, तो बैंक रेट बढ़ा दो। अगर सपोज बैंक रेट 6 था, 8 कर दो, तो ये जो 12% था वो 14 हो जाएगा। ऑटोमेटिक लोग जो लोन है वो कम लेंगे, जब लोग लोन कम लेंगे तो डिमांड धीरे धीरे कम हो जाएगा। जहाँ भी रेपो वर्ड था वो मैंने क्या कर दिया, बैंक। आप इसे पूरा कॉपी करना है, आप मत कर देना, ये सिर्फ मैंने किया। यहाँ पर आरबीआई क्या करेगा बेटा, यहाँ पर बैंक रेट, बैंक रेट घटाया, क्यों, डिमांड कम है, मुझे डिमांड को बढ़ाना है। जब डिमांड कैसे बढ़ेगी, जब लोगों को ब्याज कम मिलेगा, कम ब्याज पे पैसा मिलेगा। अगर आप ही समझ लीजिए, आपको 5 लाख रुपये उधार लेना है और 5 लाख पे आपको जो ब्याज रेट है 5% है, आपकी हालत ख़राब हो जा रही है। कैसे, 5 लाख का 5% कितना होता है बेटा, 25,000, ठीक है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट 1% होगा तो कितना होगा, 5,000 रुपये। अब एक बात बताओ, आपके लिए ब्याज पे पैसा लेना बहुत इजी हो गया है, बहुत मुश्किल नहीं है। आपको ब्याज कम देना पड़ रहा है। 25,000 में और 5,000 में कितने का फर्क है, 20,000 का। आपकी सेविंग 20,000 बढ़ रही है।
ये इफेक्ट है। आप उतना ज़्यादा ही लोन लोगे और उतना ज़्यादा बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करोगे, और जितना ज़्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट होगा बिजनेस में, आपकी टर्नओवर बढ़ती जाएगी, सेल बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी। तो यहाँ पर आरबीआई ने क्या किया, बैंक रेट कम कर दिया। 6 था सपोज, तो उसे कितना कर दिया, 5। अब वो 10 से कितना हो गया, 9। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग ज़्यादा जाएंगे बैंक में, भैया उधार चाहिए, बैंक पे जाएंगे, हमें कार लेनी है, घर लेना है, हमें क्या करना है, बिजनेस खोलना है, ऑटोमेटिक लोगों की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो फटाफट इसे कॉपी करो। तीसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो दर। देखो ये रेपो रेट का बिल्कुल उल्टा है, रिवर्स, इसलिए क्या नाम दिया इसका, रिवर्स रेपो दर। अब ये क्या है, क्या करता है, क्या कहता है, समझते हैं। एक वो है हमारा छोटा सा एग्जांपल, यहां बनाऊंगा आरबीआई, यहां पे बनाने वाला हूं कमर्शियल बैंक, यहां मैं लिखूंगा पब्लिक। देखिए कमर्शियल बैंक लोन किसे देती है, पब्लिक को, लेकिन जो ये लोन दे रही है इस लोन पे क्या इन्वॉल्व है, रिस्क, और ब्याज कितना कमा रही है, 12% इंटरेस्ट रेट। आरबी कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन दे रही है, उधार देती है, और क्या कमाती है, ब्याज कमाती है, सपोज 12%, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 12% का, और लोन जो दिया उस पर क्या है, रिस्क इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है, रिस्क। कमर्शियल बैंक ने क्या किया, जितना रिस्क लेना था ले लिया, जितना ब्याज पे उधार पैसा देना था दे दिया, लेकिन कमर्शियल बैंक के पास सपोज मान लेते हैं 20 करोड़ रुपये बच गए फॉर एग्जांपल। कमर्शियल बैंक में कितने बच गए बेटा, 20 करोड़ रुपये, और ये 20 करोड़ रुपये कहाँ जा रहा है, ये 20 करोड़ रुपये जमा करने जा रहा है आरबीआई के पास। कहता भाई मुझे रिस्क नहीं लेना, कमर्शियल क्या कर रहा है, भैया अब रिस्क नहीं लेना, जितना रिस्क लेना था ले लिया, पब्लिक को पैसा दे दिया उधार पे, 12% ब्याज आ रहा है। अब जो 20 करोड़ बचे हुए हैं मुझे जनता को उधार पे नहीं देना है, कहाँ जमा करने जा रहा हूँ, आरबीआई के पास। आरबीआई कहेगी भैया कोई नहीं तो मुझे दे दे, लेकिन जो जमा करने जा रहा है आरबीआई के पास, इसमें क्या लिखा है, नो रिस्क। क्यों नो रिस्क, क्योंकि भैया कोई रिस्क नहीं है, पैसा बिल्कुल सेफ है, 101% आपको आरबीआई से पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ये बंदा पैसे लेके भाग सकता है, लेकिन आरबीआई पैसे लेके कभी नहीं भागता। कोई डाउट किसी को यहाँ तक, बिल्कुल। कमर्शियल बैंक ने पैसा रख दिया आरबीआई के पास, और आरबीआई से क्या ले रहा है, इंटरेस्ट, ब्याज, सपोज 6%, 8%। इस इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे बेटा, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कुछ भी हो सकता है एटसेट्रा। तो जब वो कमर्शियल बैंक अपने अतिरिक्त पैसे को आरबीआई के पास जमा करता है कमर्शियल बैंक, और उस पर जो ब्याज कमाता है, इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो दर। बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्क नहीं होता, बिल्कुल 100% श्योरली है पैसा आएगा ही आएगा। बट पब्लिक को पैसा दिया है, वहाँ इंटरेस्ट तो ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, कोई पैसा लेके भाग भी सकता है। नंबर 4 क्या पढ़ना, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। देखो इससे पहले मैंने बताया था CRR होता क्या है, पर थोड़ा दोबारा फील करते हैं बेटा। एक होता है LRR। एक क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल बताया था एक स्पेशल वीडियो में, किस तरह क्रेडिट क्रिएशन की बात की जाती है, मनी क्रिएट किया जाता है, तो उसमें मैंने आपको LRR वगैरह का सारा एग्जांपल मन से बहुत अच्छे से बताया था। LRR का मतलब कि जितना पैसा बैंक में जमा होगा, टोटल डिपॉजिट, सपोज मान लेते हैं 1 करोड़ या 100 करोड़ मान लेते हैं, 1 तो बहुत कम की बात हो रही है, 100 करोड़। LRR कितना बड़ा, 10% है, तो LRR क्या करेगा, 10 करोड़ रुपये काट लेगा, ठीक है। और इस पैसे के 2 पार्ट होंगे, एक CRR, एक SLR। ये पैसा जाता है ट्रांसफर
ट्रांसफर टू आरबीआई, और ये पैसा फॉर ऑन अकाउंट अपने पास आ जाता है। जो पैसा पब्लिक ने जमा किया उसके लिए, लेकिन सेफ्टी के लिए। लाइक CRR है 4%, तो कितना हो गया बेटा 100 करोड़ का 4 करोड़ रुपये। ये पैसा कहाँ जाएगा CRR के पास, और ये 6 करोड़ रुपये जाएगा अपने पास रखना है, अपने हाथों में रखना है। बैंक अपने पास रखती है ताकि जमाकर्ता निकालना चाहे तो निकाल सकता है। कोई बात नहीं बेटा, बहुत बढ़िया है। तो CR का पैसा कहाँ ट्रांसफर करने जा रहे हैं हम, RBI के पास। कहाँ जाया जा रहा है, RBI। तो ये पैसा हम जमा करते हैं, एक रिजर्व है, कैश रिजर्व रेशो, जो RBI के पास कंपलसरी जमा करना ही करना है, ताकि कल को मुझे कुछ प्रॉब्लम हो, कोई बात हो, कुछ दिक्कत हो फाइनेंशियली, तो हम किससे हेल्प ले सकेंगे, RBI से। और RBI ने क्या रखा है, हर बैंकों को ये पैसा जमा करना पड़ेगा। तो फटाफट से कॉपी करो। अब वो किस तरह CRR पे इफेक्ट पड़ता है समझते हैं। अगर आपके पास डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, जैसा भी हमने फील किया था क्वेश्चन में, तो RBI क्या करेगी, RBI CRR का रेट बढ़ा देगी। भैया पहले 4 था, सपोज मैं यहाँ लिख दूँ, पहले 4 था, अब इसे कर देंगे 6। ऐसा करने से क्या होगा, ज़्यादा का ज़्यादा पैसा RBI के पास पहुँचेगा। तो जब ज़्यादा पैसा, अब जैसे RBI कमर्शियल बैंक, पहले RBI के पहुँचते 4 करोड़ रुपये, अब पहुँचेंगे कितने, 6 करोड़ रुपये। मतलब इनके पास 2 करोड़ रुपये की क्या हो गई है, शॉर्टेज हो गई है। और जब ये 2 करोड़ की शॉर्टेज होगी तो ये ऋण कम दे पाएंगे। क्यों कम दे पाएंगे, क्योंकि ऋण देने की क्षमता CRR बढ़ने से घट गई है। क्वेश्चन समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जैसे ही बेटा CRR बढ़ाया गया 4 से 6%, तो आप कमर्शियल बैंक में देखो, कमर्शियल बैंक ज़्यादा पैसा दे के आ रही है कहाँ, RBI के पास। और जब RBI के पास ज़्यादा पैसा दे के आएगी तो उनकी जो लोन देने की कैपेसिटी है, क्षमता है, उसमें दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। कहीं ना कहीं 2 करोड़ रुपये वो लोन कम देंगे। और जब हर बैंक के हालात ऐसे ही होंगे तो जनता को लोन कम मिलेगा और ऑटोमेटिक डिमांड कम हो जाएगी। इसका उल्टा आप खुद कर सकते हैं। कैसे, जब डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा, तो इसको रेट को से वो कम किया जाएगा। तो किसी को तो कोई डाउट यहाँ तक, इसे कॉपी करूँ।